इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। दिवाली से पहले सभी आउटसोर्स और परियोजना कर्मियों को मिलेगा मानदेय। दुष्कर्म मामले में रामकुमार बिंदल को कोर्ट ने भेजा 14 दिन के न्यायिक हिरासत में। 12 वर्षीय दलित बच्चे के मामले में पहली गिरफ्तारी, आयोग की सख्ती के बाद महिला अरेस्ट। हाईकोर्ट का फैसला, वाइल्ड फ्लावर हॉल पर अब राज्य का होगा पूरा अधिकार। राज्य चयन आयोग का OTR पोर्टल डिजी लॉकर से हुआ लिंक। गैर आपातकालीन पूर्व सैनिकों को नहीं मिलेगा वरिष्ठता का लाभ। प्रदेश में बनेंगे 80 चार्जिंग स्टेशन, नाबार्ड को भेजी संशोधित DPR। 2026 तक भानुपल्ली थल्लू पहाड़पुर रेल ट्रैक बनकर होगा तैयार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले सभी आउटसोर्स और परियोजना कर्मियों को मानदेय देने का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को आदेश दिए हैं कि वे इस वर्ष दिवाली से पहले सभी लंबित भुगतान करें, जिससे हजारों कर्मियों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रदेश के ठेकेदारों को भी 10 लाख रुपए तक के लंबित भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने IGMC शिमला में कमला नेहरू अस्पताल के लिए 40 बेड उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जहाँ शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। सोलन में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई रामकुमार बिंदल के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप सामने आया है, जिसमें पहले पीड़िता की शिकायत पर सोलन पुलिस ने आरोपी रामकुमार को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। वहीं अब इस मामले में सोलन कोर्ट ने आरोपी रामकुमार बिंदल को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रोहडू उपमंडल के चिड़गांव थाना क्षेत्र के लिमड़ा गांव में 12 वर्षीय दलित बच्चे ने कथित जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना से आहत होकर जहरीला पदार्थ निकलकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपित एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जमानत याचिका पहले हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी महिला और अन्य कुछ महिलाएं उनके बेटे को पीटकर गौशाला में बंद कर दिया था, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर दी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड कंपनी से वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति के 401 करोड़ रुपए प्राप्त कर कानूनी लड़ाई में बड़ी जीत दर्ज की है। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राज्य अब इस कंपनी का एकमात्र स्वामी बन गया है। फैसले में संयुक्त उद्यम कंपनी के 320 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस राज्य को हस्तांतरित किए जाएंगे। मध्यस्थता आदेश तहत 25 करोड़ और ईस्ट इंडिया होटल्स की पूरी शेयर होल्डिंग 13 करोड़ की राशि भी हस्तांतरित होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अब डिजी लॉकर से लिंक कर दिया है, जिससे उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी या बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक में अभ्यर्थी डिजी लॉकर के माध्यम से 52 तरह के दस्तावेज आयोग के पोर्टल पर सीधे साझा कर सकेंगे और साथ ही आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास अनुभव, जन्म प्रमाण पत्र आदि को सुरक्षित रूप से लिंक कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि गैर आपातकालीन सेवा वाले पूर्व सैनिकों को उनके सैन्य सेवा काल का लाभ नागरिक सेवाओं में वरिष्ठता के लिए नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति सत्येन वैद की एकल पीठ ने राज्य सरकार की 30 जनवरी 2018 और 25 फरवरी 2019 की अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब कोई कानून या नियम असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो कानूनी तौर पर शून्य माना जाता है। ऐसे में उसके प्रभाव को किसी कार्यकारी अधिसूचना से हटाया नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने राज्य भर में 80 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना तैयार की है, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर किया जा सकेगा। पहले ये संख्या 53 रखी गई थी, लेकिन संशोधित DPR के माध्यम से इसे बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस परियोजना के लिए 128 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी है, जिसमें से 35 करोड़ रुपए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। इस योजना में 90% धन नाबार्ड वहन करेगा और 10% राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। भानुपल्ली बिलासपुर ले रेल लाइन परियोजना में पहला मील का पत्थर तैयार कर दिया गया है। रेल विकास निगम ने पहले चरण में भानुपल्ली से थल्लू तक 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार कर दिया है। अब औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद निर्माण एजेंसी आगे के 20 किलोमीटर ट्रैक का कार्य शुरू करेगी। पहले चरण में पहाड़पुर तक कुल 26 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का लक्ष्य है, जिसे वर्ष 2026 तक पूरा करने की योजना है।